अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने स्टार्ट की है न्यू सीरीज जिसके अंदर मैं डेली बेसिस पे मुख्तलिफ फॉरेक्स पेयर्स के एनालिसिस आपको करके दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप किसी भी पेयर के डेली के लेवल्स, वीकली के लेवल्स निकाल के आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो आपको किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, किसी भी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती ट्रेड करने के लिए। सिंपल जो आपका चार्ट है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं, ना कोई वॉल्यूम लगा हुआ है ना कोई इंडिकेटर लगा हुआ है। कुछ इंडिकेटर हैं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं कभी कभी, ठीक है, लेकिन इनके बगैर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, अच्छे एनालिसिस कर सकते हैं। ये पूरी सीरीज है, इसके अंदर मैं मुख्तलिफ जो है पेयर्स के एनालिसिस करके आपको दिखाया करूंगा डेली बेसिस पे। तो आपने वीडियोस लाजमी देखनी है, इनको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इसी तरह का पावरफुल कंटेंट मिलता रहे। तो यहाँ पे आपने कोई भी पेयर अगर मेरे सामने आ जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस है कि मैं उसको इजीली जज कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने CHS JPY के डेली के एनालिसिस करने हैं। ये हमारा फर्स्ट पेयर है। नेक्स्ट जैसे जैसे पेयर्स जैसे दिन गुजरेंगे आपको नए नए पेयर्स के एनालिसिस मिलेंगे और आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं आप किस पेयर के ऊपर आपको डेली के एनालिसिस चाहिए, तो मैं आपको उसके भी ऊपर वीडियो बना के दूंगा। बेहतर है कि आप कमेंट में बताएं ताकि आपकी मर्जी के पेयर्स के एनालिसिस आपको मिलें, ताकि आपको समझ आ सके कि आपने किस तरीके से उन पेयर्स के ऊपर ट्रेड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, एनालिसिस करने के लिए आपको दो चीजें बहुत ज्यादा जो है फॉलो करनी है। एक तो टॉप डाउन एनालिसिस और दूसरा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब ये है कि वीकली से आप स्टार्ट करते हैं, वीकली, डेली, 4 और 1 और 15 मिनट तक आप जाते हैं, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब ये है 2 से 3 टाइम फ्रेम मर्ज करके आपने एक लेवल निकालने होते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक टॉप डाउन का मतलब है आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक सारे टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं, और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब है कि उसके अंदर आप 2 से 3 टाइम फ्रेम मिक्स करके उसके एनालिसिस आप प्ले करते हैं। याद रखिएगा, जब तक आप बड़े टाइम फ्रेम को यूज नहीं करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं हो सकती। इसकी आपने आदत बनानी है। उसके अलावा जो एनालिसिस का सबसे मेन पार्ट है वो है आपने करंट चार्ट को देखना होता है। बस ये जो कुछ कैंडल्स वीकली की अभी करंट चल रही हैं, इन्हीं के जरिए हम देखेंगे कि हमें नेक्स्ट क्या मोमेंटम मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप ये नीचे के ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, समथिंग मार्क करेंगे तो भाई ये वीकली का चार्ट है, सालों लग जाएंगे नीचे आते आते। तो साल बाद अगर आपने ट्रेड करनी है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर रोजाना ट्रेड करनी है तो आपके लिए एक कैंडल काफी होती है, ठीक है। इस एक कैंडल को आपने देखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले हमने देखा कि वीकली के ऊपर हमारे पास एक बाइंग आ रही है, लेकिन पीछे हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है जिसको देखने के लिए हम यानी किसी भी रेजिस्टेंस को देखेंगे, कोई हम यहाँ पे देखेंगे लेवल तो वहां से हमें सेलिंग वीकली पे देखेगी, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है, कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं होती है आपके सामने, तो आपने कैसे जज करना होता है मार्केट को, मैं आपको बताता हूँ। आपने लास्ट के कुछ स्विंग्स को मार्क कर लेना है। जैसे ही मेरे पास स्विंग हाई है, ठीक है, स्विंग लो है, अगेन स्विंग हाई है, फिर स्विंग लो है, ठीक है, कुछ स्विंग्स मेरे पास बने हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो फिब एक्सटेंशन का टूल है, अगर मैं यहाँ पे ऊपर लेके आऊँ, आपको यहाँ भी मिल जाएगा फिब के फिब वाले टूल के अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये फिब रिट्रेसमेंट है, उसके नीचे ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन है, इसको आपने उठाना है। और जो सबसे आपका सेकंड जो आपका नीचे की तरफ लोअर लो बना हुआ है, ठीक है, या आप हायर लो भी कह सकते हैं, तो यहां से आपने इसको फिब एक्सटेंशन को लगाना है और अपने स्विंग हाई पे ले जाना है, और फिर उसके बाद आपने नीचे जो स्विंग लो है इसके ऊपर आपने इसको फिक्स कर देना है। तो जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास देखेंगे यहाँ कुछ लेवल्स निकल के आए हैं। जो पहला लेवल 191.303 है, तो मुझे पता चल गया कि मेरा ये जो पेयर है, ठीक है, CHF JPY का जो पेयर है, ये 191.300 के लेवल्स तक ये जा सकता है। तो मेरा वीकली टारगेट मुझे मिल गया कि यहां तक मैंने इसको वीकली पे बुलिश देखना है, ठीक है, यहां तक चांसेस हैं कि ये बुलिश जाएगा। तो चलो, ये हमारा अब निकल आया रेजिस्टेंस लेवल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे करंटली मार्केट क्या कर रही है। करंट कैंडल को अगर आप देखें तो प्रीवियस कैंडल एक मारोबुजो कैंडल थी, बहुत अच्छी कैंडल थी, इसमें एक फेयर वैल्यू गैप भी है, यानी कि अगर ये कैंडल कहीं से रिजेक्ट भी होती है तो इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे नहीं जाएगी, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर से मार्केट वापस रिटर्न हो जाएगी ऊपर की तरफ, ये चांसेस मुझे लग रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, हम डेली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे ताकि हमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिले। तो एज यू कैन सी, यहां अगर हम देखें तो हमारे पास डेली के ऊपर ये करंट एक हाई ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि हमारा डेली का यही, और इसके नीचे हम देखेंगे कि डेली का एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है, यहां से हम बाय की पोजीशन उठाएंगे और ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये पड़ा हुआ है। ये दोनों लेवल्स हम हमारे पास डेली के क्या आ गए, बाय के लेवल्स। यानी कि मार्केट अब क्या करे,
थोड़ा सा मोमेंटम दिखाए, यहाँ पे नीचे आ जाए, वापस आए और हमारे लेवल पे टैप हो, तो यहाँ हम छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल देके 15 मिनट पे, 1 आवर पे, 30 मिनट पे, तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये हमें डेली का एक लेवल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अब हमने देखना है कि हमारे पास एग्जैक्टली कौन से लेवल्स हैं जहां से हम ट्रेड प्ले कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। उसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो भी हमारा स्विंग बन रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके इस वाले स्विंग से लेके जहां भी मार्केट खड़ी है, यहाँ पे हम फेवर रिट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास 50% के लेवल पे कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पे हम बाई की ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे अगर हम देखें, हमारे पास कोई भी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का होना जरूरी है। एफवीजी के साथ ही आपके लेवल काम करेंगे, अदरवाइज आपके लेवल काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लग रही है यहाँ पे, जो मुझे एक फेवरेट चीज लग रही है, वो है बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप के साथ मार्केट यहाँ मूव किया है मार्केट ने। तो ये हमारे पास जो रेंज बनने के बाद एक एफवीजी बना था, ये हमारा एक एक्सट्रीम पीओआई है, इसको हम बुलिश पीओआई का नाम दे देंगे। ठीक है, पीओआई मींस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सेकंड चीज, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि जो हमने फेयर वैल्यू गैप निकाला है वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमें मजीद कहाँ पे ट्रेड मिल सकती है। एक तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास हो रहा है यहाँ, ठीक है, इस जगह पे, जिसके बाद दोबारा मार्केट ने एक्सट्रीम एक मूव दे दिया है। तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। तो यहाँ से हम स्विंग लो से स्विंग हाई जहाँ मार्केट खड़ी है, यहाँ पे दोबारा से एक फेवर रिट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि 50% पे हमारे पास कौन कौन से लेवल पड़े हुए हैं। तो 50% पे सबसे पहले तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसको हम मार्क करेंगे फॉर दी बाय। ठीक है, इसको हम बुलिश पीओआई का नाम दे देते हैं। उसके अलावा इसको हम करेंगे डिलीट करने के बाद यहाँ हम देख लेते हैं मजीद हमारे पास कौन सा लेवल पड़ा है, ये लाइक दिस। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं लेवल तो मार्क कर रहा हूँ, लिक्विडिटी कहाँ है? भाई लिक्विडिटी हर लेवल से पहले एक लो आपको चाहिए। ठीक है, यानी अगर मेरे पास ये नीचे लेवल पड़ा है तो इससे ऊपर मुझे लिक्विडिटी चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लो हमारे लिए एज अ लिक्विडिटी लो काम करेगा। ठीक है, इस वाले पीओआई की लिक्विडिटी इससे ऊपर पड़ी है और मजीद भी लिक्विडिटी यहाँ मौजूद है। अगर आप देखें इस वाले पॉइंट को, ये भी एज अ लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे काम करेगी। तो नीचे वाले लेवल के ऊपर हमारे पास 2 लिक्विडिटी लेवल मौजूद हैं, और यहाँ अगर आप ऊपर देखें इस लेवल के नीचे हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, यानी कि आप कह सकते हैं पैटर्न टाइप है। तो ये लिक्विडिटी है हमारे लिए। ठीक है, यानी कि इसके ब्रेकआउट पे लोगों ने बाइंग की हुई है। नीचे स्टॉप लॉस पड़े हैं, मार्केट आएगी नीचे, कहीं से भी आती है, यहाँ पे टैप होकर मार्केट बाय जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से, बगैर किसी इंडिकेटर के, बगैर किसी पॉइंट के, बगैर किसी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के, सिर्फ कैंडलस्टिक का यूज करके किस तरीके से मैंने आपको करंट चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके दिखाया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 आवर पे कहाँ से मार्केट गिर सकती है। तो सिंपल मैंने जैसे आपको बताया था, लास्ट स्विंग मार्क कर लेने हैं, यानी ये हमारा स्विंग हाई है, स्विंग लो है, स्विंग हाई है, स्विंग लो है। ठीक है, तो ये मेरे पास स्विंग्स आ गए। अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, वही फिब एक्सटेंशन का टूल लगाऊंगा जो मैंने पहले यूज किया था। तो स्विंग लो से स्विंग हाई एंड देन स्विंग लो। तो आप अगर यूं मार्क करेंगे तो आपके सामने एग्जैक्टली लेवल निकल के आ गया। तो अभी जो लेवल हमारे पास टैप हो रहा है, ठीक है, 185.588 से 185.884 से, ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हमें यहां से सेलिंग देखने को मिलेगी। तो 1 आवर का भी सेलिंग लेवल मैंने आपको दिखाया। अब मैं फिब एक्सटेंशन को खत्म करता हूं, थोड़ा आपको यहां मजीद गाइड कर देता हूं। अब यहां पे क्या हो सकता है, जरा इस चीज को समझें। या मार्केट इस वाले लेवल को स्वीप करके अंदर क्लोजिंग देगी, तो भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल देके सेल कर सकते हैं अपने बाइंग लेवल्स तक। ठीक है, उसके अलावा अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप इस वाले लेवल के ऊपर भी छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल देखने के बाद आप यहां से सेलिंग कर सकते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूं आपको एनालिसिस पसंद आए होंगे। बिल्कुल बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने किसी भी पेयर के लेवल्स निकालने हैं, उसका वेट करना है और वहां से आपने एक अच्छी ट्रेड प्ले करनी है। तो हमारे पास 2 लेवल्स हैं, एक छोटा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, एक बड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास ऑप्शनल पॉइंट होता है क्योंकि छोटा स्ट्रक्चर हमेशा लिक्विडिटी का पार्ट होता है। पॉसिबिलिटी ये होती है कि मार्केट नीचे आएगी, यहीं से बाय जाएगी। ठीक है, अब बाय बहुत सारे तरीकों से जा सकती है, या डायरेक्ट एक्सट्रीम पे आएगी, या इन 2 लिक्विडिटी लेवल्स को स्वीप करके भी बाय जा सकती है। मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पे मार्केट टैप करती है, या यहां टैप करे, या लिक्विडिटी स्वीप करे, या यहां टैप करे, कहीं भी टैप करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने छोटे टाइम फ्रेम पे कौन से टाइम फ्रेम्स के साथ आपने यहाँ एंट्री लेनी है। आपके एंट्री मॉडल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो मैंने एसएमसी की सीरीज अपलोड की है, ठीक है, कंप्लीट। उसके अंदर एंट्री मॉडल्स की सारी क्लासेस आप देखें, ताकि आपको पता चल सके कि आप एसएमसी के टर्म्स के अंदर किस तरीके से अच्छे एंट्री मॉडल्स प्ले कर सकते हैं। तो भाई वो एंट्री मॉडल आपने इन लेवल्स पे अप्लाई करने हैं और फिर आप इंशाल्लाह रिजल्ट देखिएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, एनालिसिस पसंद आए, तो आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ आपको यहाँ मिल सकें और हम इसी तरह का पावरफुल कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपलोड कर सकें। बहुत शुक्रिया।